आपको जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, ये बता रहा है। नहीं, मेरे पास गलत नहीं है। ये काय का एक्सपर्ट है राहुल गांधी? काय का एक्सपर्ट है? वी शुड नॉट वेस्ट 1 सेकंड ऑन दिस कोट एंड कोट एक्सपर्ट कॉल एज राहुल गांधी। एक सेकंड, अगर शब्दों के प्रयोग को आपको किसी को समझाना है तो राहुल गांधी को समझाइए, रोबेका लियाकत को नहीं। आप आज बताइए और बता के जाना पड़ेगा। वी आर नॉट लीव यू अदरवाइज। हम सुनना चाहते हैं राहुल गांधी अरे माइंड राहुल गांधी लैंग्वेज। अरे माइंड गो एंड टीच राहुल गांधी। जाओ सिखाओ राहुल गांधी को लैंग्वेज क्या होता है। अरे पप्पू को सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है। पप्पू को सिखाओ। आज की डिबेट बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आज की डिबेट में सुप्रिया श्री ने बिना नॉलेज के, बिना किसी करेक्टिव इन्फॉर्मेशन के डिबेट में आके बैठ गई हैं और उनको आप देखिए कैसे जलील होना पड़ रहा है इस डिबेट में। हमारे रक्षा विशेषज्ञ और एक्स आर्मी रिटायर्ड कैसे उनको उनकी बातों से ही घेर रहे हैं। मतलब इनका एक ही मकसद है कि देश को बदनाम करो। समझ लीजिए, जब मेरे देश के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 इंच किसी को नहीं दी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को चीर कर चीन को प्लेट में सौंप दिया? कौन कह रहा है आपको कि ये भारत माता को चीर कर सौंप दिया? हु इज दैट पर्सन? आई वांट टू नो। वो महानुभाव कौन है जो आपको जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है और ये बता रहा है कि नहीं, मेरे पास गलत नहीं है। मैंने लोकसभा में रक्षा मंत्री के पूरे बयान को सुना है। सुप्रिया श्रीनेत, मुझे बस ये बताइए आपका स्रोत कौन है? आपको कौन ये जानकारी दे रहा है? रक्षा मंत्री ने कहा 1 इंच जमीन नहीं दी है। भाई, मेरे रक्षा मंत्री ने कहा 1 इंच जमीन नहीं दी है। आप किस देश के रक्षा मंत्री की बात कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत? किस देश के रक्षा मंत्री की बात कर रही हैं? चूतिया बनाया तुमको। बात तो सही है। चीन के उस मसले की बात है जिसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। कांग्रेस की राजनीति भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपको चीन पर इतना भरोसा? मुझे देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है मुझे देश की सेना पर भरोसा है। सुप्रिया श्रीनेत, मैं आंख मूंद कर देश की सेना पर भरोसा करती हूँ, 1% भी डाउट नहीं करूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेजर जनरल सिन्हा, इसके माने क्या है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है, सुप्रिया श्रीनेत कह रही है वो सच है? अभी बता है भाई, अभी बता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे 1 इंच का 1 मिलीमीटर यदि जमीन जाएगा तो देश के सब लोग गला कटाएंगे। मैं भी गला कटाने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं भले वेटरन हूँ, मगर मैंने भी लिखा है कि जरूरत पड़ी तो मैं वहां जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है मेरे जवान, मेरे बेटे, मेरे बच्चे और ये सिला देते हैं ये लोग, देश के लोग। और आप रुबिका जी, आप जानती है मेरे बेटे भी वहां लड़ रहे हैं। उनके मुंह में तमाचा है ये, उनके सर के ऊपर में ये है तमाचा कि हमने जमीन दे दी। अरे जमीन का 1 खंड भी जाएगा, 1 फौजी जिसका आज भी बेटा, आज भी उसके सब लोग फौज के लिए मर मिटने के तैयार हैं। तो इस तरह की बातें जब मैं सुनता हूं तो हमें दुख नहीं, हमें यह लगता है कि कहां पहुंच गए, किसके लिए हम लोग का बलिदानी देते हैं। ये झूठ, सरासर झूठ है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। कि आप हिंदुस्तान को एक साइड में रख देते हैं और आपके न जाने वो कौन से एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता है कि उनको एक्सपर्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप उनकी बात मानते हैं और रक्षा मंत्री और सेना की बात नहीं मानते हैं। ये कैसा डिसिप्लिन है, मुझे ये बताइए। आपके सारे पैनल को मैं फिर से कह रही हूँ, आपके सारे पैनल को लगता होगा कि कैलाश रेंज छोड़ना अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है, मैं क्यों उनसे अग्री करूंगी? मैंने एक बार भी नहीं कहा हमारे एक्सपर्ट, मैंने कहा बाकी बहुत सारे। ये किसने बोला आपको? ये किसने बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? ये आप बताइए, कहाँ बोला कि ये कैलाश रेंज को छोड़ना अच्छी बात है? आप ये बताइए ना, कहाँ बोला? किसने, कौन से एक्सपर्ट ने बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? आप ये बताइए कि कहाँ बोला कि कैलाश रेंज को खाली करना अच्छी बात है? ये किस एक्सपर्ट ने बोला? सुप्रिया जी, ये कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। ये देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखने वाले लोग हैं। इनके साथ आप बहस में पड़ेंगी तो हर बार मुंह की खाएंगी, ये क्लियर है। संबित पात्रा, और ये भी कहा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आप देश को झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ, डिसएंगेजमेंट के नाम पर। देखिए रुबिका जी, ब्रेक से पहले मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि एक्सपर्ट्स को लेकर डिबेट हो रहा था। आप बताइए मुझे और देश बताइए मुझे, ये राहुल गांधी कितने बड़े एक्सपर्ट हैं? आज से चंद दिनों पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहिए। यही राहुल गांधी चीन को लेकर कह रहे थे आर्मी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वी डोंट नीड एनी आर्मी, व्हाई डज इंडिया नीड एनी एयरफोर्स? किसानों को आगे बढ़ा दो, वही लड़ेंगे, आर्मी की आवश्यकता नहीं है, एयरफोर्स की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सपर्ट है,
ये काय का एक्सपर्ट है राहुल गांधी? काय का एक्सपर्ट है? ये ऐसा एक्सपर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट है जो इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट है जो प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करता, ऐसा एक्सपर्ट जो रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं करता, जो किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करता। उस एक्सपर्ट को समझाने के लिए हमें 1 सेकंड भी खर्च नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड भी खर्च करना बिल्कुल जाया है। वी शुड नॉट वेस्ट 1 सेकंड ऑन दिस कोट एंड कोट एक्सपर्ट कॉल एज राहुल गांधी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुप्रिया श्रीनेत, जाया नहीं करना चाहिए प्लीज। मैं फिजूल की डिबेट में पढ़ूंगी नहीं इनके साथ। राहुल गांधी जो है, अगर उनका 10 बार नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा। कैलाश रेंज से पीछे जाना, इज दैट अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव? हमें वहां पर डटे नहीं रहना चाहिए? क्या आप चीन पर भरोसा कर सकते हैं? चीन से 18 बार प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं। साबरमती से झूले और महाबलीपुरम का डिनर तक देख लीजिए। चीन ने पहले डोकलाम में क्या किया और अब लद्दाख में क्या कर रहा है, ये सबको पता है। और इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, फिंगर 3 से फिंगर 8 में जो बफर जोन बनी है, वहां पर हम गश्त कर सकते थे, क्या अब हम गश्त कर सकते हैं या नहीं? चाइना जो चीज हासिल करने आया था, चाइना हासिल नहीं कर पाया है। चाइना मजबूर हुआ है। आपकी इकोनॉमी से 3 गुना बड़ा, आपकी सेनाओं से 3 गुना ज्यादा मजबूत, वो चाइना आज मजबूर हुआ है पीछे हटने को। और अब चाइना जो कि बिलिजरेंट था, चाइना जिसने अब आप इनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, नाउ कर्नल दानवीर बिकम्स अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इसलिए क्योंकि वो आपके राग में राग नहीं अलाप रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। शब्दों का थोड़ा चयन ठीक से किया करिए। नहीं, आप मुझे बताइए ना। अरे मुझे नहीं, आपको एक सेकेंड, अगर शब्दों के प्रयोग को आपको किसी को समझाना है तो राहुल गांधी को समझाइए, रुबिका लियाकत को नहीं। ना, राहुल गांधी को समझाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। रुबिका लियाकत को मत समझाइए। मुझे ये बताइए कि मैंने थूक कर चाटना शब्द का इस्तेमाल किया, आपके राहुल गांधी ने किया? क्या मैंने कायर शब्द का इस्तेमाल किया, आपके राहुल गांधी ने किया? क्या मैंने ये कहा कि इस्तेमाल किया जा रहा है सेना को, एयरफोर्स को? इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है। तो शब्दों की मर्यादा सुप्रिया श्रीनेत किसी को सिखानी है तो आप राहुल गांधी को सिखाइएगा। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। कैलाश रेंज आपसे पूछ करके, राहुल गांधी से पूछ करके हम नहीं गए थे। हम गए थे इन रिस्पॉन्स ऑफ फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक, क्योंकि उसको रिट्रीट कराना था। और आपसे पूछ करके हम वापस नहीं आएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक है, मूव है, ये काउंटर स्ट्रोक है। और काउंटर स्ट्रोक आप बताएंगे क्या करना है, आप बताएंगे कैसे हम करना है, आप फौज को बताएंगे? मेरा भी देश है, बिल्कुल मैं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी मैं? ये मेरा भी देश है। रुबिका जी, आपने हाजी इस्तीफा क्यों दे दिया? 71 के बाद क्यों दे दिया? 71 के बाद हमने तो 67 में किया था। 71 में चाइना की औकात नहीं थी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की। सुप्रिया श्रीनेत, आपने पॉलिटिकल बना दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे के पूरे मसले को, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को पॉलिटिकल बना दिया है। सॉरी। संबित पात्रा, जनसेना, एक सेकंड। अब थोड़ा सा मुझे सुन ले प्लीज। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मुझे सुन लीजिए 10 सेकंड। वो चीजें कभी ना होती जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर मैं उनकी मीडिया एडवाइजर होती तो उनको सेना के अगेंस्ट जाने के लिए कभी ना कहती। अगर मैं उनकी मीडिया एडवाइजर होती तो उनको वो हो ही नहीं सकती है। सही बोला आपने। मुझे नहीं बनना उनका मीडिया एडवाइजर। हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड प्लीज मुझे सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए। रुबिका जी, मैं निवेदन करूंगा। रुबिका जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं इसका जवाब शो खत्म होने से पहले मिल जाएगा। आप याद करिए, पहला ट्वीट राहुल गांधी ने जब चीन का पूरा प्रकल्प हुआ था तो पहला ट्वीट किया था, मोदी सरेंडर, मोदी झुक गया, मोदी डर गया और मोदी चुप गया। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम आगे बढ़े हैं। आज कह रहे हैं कि अच्छा, इतने स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैलाश पे बैठे थे तो क्यों छोड़ रहे हो? पहले आप बताइए, उस समय तो कह रहे थे कि इंडिया की आर्मी ने कुछ नहीं किया, इंडिया की आर्मी तो चुप गई, झुक गई, डर गई। आज बोल रहे अच्छा, आप तो आगे बढ़े थे, पीछे क्यों आ रहे हो? आप आज बताइए और बता के जाना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू अदरवाइज। हम सुनना चाहते हैं राहुल गांधी आज मानते हैं कि नहीं कि इंडिया। अरे माइंड राहुल गांधी लैंग्वेज। अरे माइंड गो एंड टीच राहुल गांधी। जाओ सिखाओ राहुल गांधी को पहले लैंग्वेज क्या होता है। अरे पप्पू को सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है। पप्पू को सिखाओ पहले, पप्पू को सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है। पप्पू को सिखाओ पहले लैंग्वेज क्या होता है।
जो कहता है देश का देश कायर है, जो कहता है थूक के चाट दो, उसको सिखाओ लैंग्वेज क्या होता है। ये अहंकार बदतमीज आप है, बदतमीज आप है, बदतमीज आप है, यू आर बदतमीज। आप यहाँ एक्सपर्ट के साथ लड़ी है, आप एंकर से लड़ी है, आप बदतमीज है, बदतमीज नंबर 1 आप है। एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों। खत्म भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।